भाई बताओ एकता को हाउ वाज जुडिशरी ओलंपिक्स, जो लोग आए थे। गुड इवनिंग नुपुर, रिद्धि, FCJ24, जयश्री, हाँ रिद्धि भी पूछेगा हाउ वाज दिल्ली सफरनामा। गुड इवनिंग जयश्री, हाय जयश्री। गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग इति, सना, अभिजीत, कशिश, प्रज्ञा। मींस के क्वेश्चन जो डेली में दिए आपने वो प्लीज हमारे साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं शेयर तो कर दूंगा, क्वेश्चन शेयर करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो क्वेश्चंस आप लोग अगर सेट टाइम फ्रेम में करने की कोशिश करोगे तभी उसका पर्पस सॉल्व होगा। हेलो हनी, गुड इवनिंग भूमिका, हाउ वाज द दिल्ली विजिट। भाई वो तो स्टूडेंट्स बताएंगे। गुड इवनिंग समीक्षा, आई एम गुड निर्भय, आप कैसे हो। गुड इवनिंग शर्मिष्ठा, देवांशी, शुभम, ओके, शिशिर, नुपुर, हर्षित, वनिश्री, लाबोनी, अरे बड़ा मजेदार था। गुड इवनिंग दिव्या, हितैषी, ओके परफेक्ट, बढ़िया, भव्या, शिवांश, सुचि, निशा, ओके परफेक्ट। गुड इवनिंग गाइस। चलिए सो दिल्ली वाज ग्रेट, ऑसम, मजा आया। हाँ आज नोट मेकिंग है और अच्छी खासी नोट मेकिंग है, ठीक। सो वी विल बी गेटिंग इनटू इट, ओके। चलिए हाँ, मजा आना बनता भी है। राधे राधे मोहित, ठीक। सो कल जो जुडिशरी ओलंपिक्स कंडक्ट करवाया गया, यस्टरडेज जुडिशरी ओलंपिक्स, इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ओलंपिक्स, 2 ही हुए हैं अभी बट बोलने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जितने भी लोग जुडिशरी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किए उन सबको तो खैर पता है कि जुडिशरी ओलंपिक्स के विनर का क्या स्कोर था। बाकी जो साथी वाले उनको भी पता चली गया। गुड इवनिंग हरदीप, गुड इवनिंग कुसुम, ठीक है, पता चल गया आप लोगों को। जो लोग जुडिशरी ओलंपिक्स जीते हैं, ठीक है, उनके आए थे -60, ठीक है, उनके आए थे -60, लेकिन -60 होते नहीं, जीरो ही होते। जीरो होते या +10 हो जाता, +20 हो जाता, इतना हो जाता मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन जो हमारी स्कोरर थी, ठीक है, हु वाज द स्कोरर, अरे हाँ भूमिका, भूमिका वाज द स्कोरर, यस। ये जो लड़की थी ना, इसकी वजह से -60 रहा है विनर्स का स्कोर। या शी वाज द वन, शी वाज द स्कोरर, जो कोई नहीं चाहता कि ये स्कोरर हमें मिले, ठीक। क्योंकि जब टाई स्टेप बात पहुंची थी, जब 1-2 राउंड निकल गए थे, तीसरे राउंड पे पहुंच गए थे, तब मैंने भूमिका से स्कोर पूछा कि भूमिका स्कोर क्या हुआ है। तो भूमिका वाज लाइक कि सर मैं तो नेगेटिव मार्किंग कर रही हूँ, इन सबके स्कोर्स तो नेगेटिव में चल रहे हैं। मतलब ये दीदी नेगेटिव मार्किंग में करे जा रही है, नेगेटिव मार्किंग सही तो हो नहीं रहे लोगों के आंसर, आंसर गलत पे गलत हो रहे हैं। कोई जवाब नहीं भी दे रहा है तो भी भूमिका जो है हमारी वो -10 कर दे रही है। -10, -5 नहीं। इफ यू डोंट आंसर अ क्वेश्चन -10, इफ यू रॉन्गली आंसर अ क्वेश्चन -10। तो ये ठीक है, जो जो स्कोरर था ना वो चला रहा था, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा था, स्कोर पूरा भूमिका के हाथ में, ठीक। सो इफ यू डोंट आंसर -10, इफ यू आंसर रॉन्ग स्टिल -10। तो आइदर विच वे ये था। प्लस कल वाला, ठीक है, कल वाला जो ओलंपिक्स हुआ वो पिछले वाले ओलंपिक्स से थोड़ा ज्यादा हैपनिंग था, क्योंकि जो हमारी 2 टीम्स थी, इंजूरिया साइन सिने और डैमनम, ठीक है, इंजूरिया सिने या साइन या जो भी आप बोलो, इंजूरिया साइन डैमनम, ये जो 3 टीम्स थी, ये जिनसे शुरू हुए थे, जो 6 लोग शुरू किए थे खेलना, ठीक, इनमें से कोई भी नहीं जीता। नोबडी वन, क्योंकि ऑडियंस में से इन लोगों को बर्खास्त करने के लिए लोग थे, ठीक। देयर वर पीपल जो यहां से ऑडियंस में से इन लोगों को हटाते जा रहे थे। सो हमने पूरी डेमोक्रेसी से खेला कल, किस्मत, नॉलेज, डेमोक्रेसी, एवरीथिंग वर्कड आउट सो वेल, ठीक है। सो ऑडियंस वाज द रियल विनर, वी कैन से दैट ऑडियंस वाज द रियल विनर। होता क्या था कि अगर इस टीम से क्वेश्चन पास नहीं होगा, अगर इस टीम से कोई स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाता है तो ऑडियंस से वही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऑडियंस में से अगर किसी ने सही आंसर दिया तो वो व्यक्ति इस टीम में आ जाएगा एंड दिस पर्सन गेट्स टू चूज, ही और शी गेट्स टू चूज कि इस टीम में से किसको बाहर करना है। समझ आया? ये लखनऊ में नहीं हुआ था, ये कल ही इन्वेंट हुआ, ठीक। तो अगर इसको इन दोनों में से किसी की भी शक्ल पसंद नहीं आई तो वो तुरंत उस टीम से उसको निकाल दिया, ठीक। तो यहाँ पे काफी बदले लिए गए, लोगों ने एक दूसरे को बाहर देख लेने की कस्में खाई, लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई तू बाहर मिल जा, तू घर तक नहीं जा पाएगा। सब खुन्नस खा के बैठे थे, बहुत मजा आया। जैसे एक जज की सीट के लिए लड़ाई होती है ना, दंगे हो सकते हैं जिसके पीछे, बस वही वैसा ही कुछ माहौल था। तो जिन 6 लोगों ने खेलना शुरू किया था वो खत्म होते होते ऑडियंस में बैठे थे और ऑडियंस के नए 6 लोग वर पार्ट ऑफ द टीम। बहुत मजा आया, जो ऐसा कलेश करवाने के बाद जो सुकून मिलता है, वाह, खुशी, अलग लेवल की खुशी चल रही थी। इट वाज ग्रेट, ठीक है। 6 आवर्स नहीं, 6:30 बज गया था। तो लखनऊ से आप कह सकते हो कि आधे घंटे ज्यादा ही चला, यस, 6.5 घंटे के आसपास, ठीक। बहुत मजा आया भाई, मेरे को मजा तो देखो बहुत है, क्योंकि जो लोग पहली बार में सिलेक्ट हुए थे वो खुद को बहुत लकी मान रहे थे, दे वर कंसीडरिंग देमसेल्व्स कि वी आर वेरी लकी। पूरा लक निकल गया। ऑडियंस वाज लाइक कि तुम एक गलत जवाब दो तो हमें पता आंसर, तुम्हें हटाएंगे वहां से। इट वाज ग्रेट, इट वाज डेफिनेटली वेरी वेरी गुड, ठीक है। चलो ओके गाइस, नोट मेकिंग करनी है। नोट मेकिंग से पहले हम शायद लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा क्वेश्चन था, मोहित का लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था जो नोट मेकिंग से पहले हमें एड्रेस करना ही था। दैट वाज द केस ऑफ काशीराव। काशीराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था शायद, ठीक है, यही नाम था मोहित। उसको एक बार शॉर्ट में पहले एड्रेस कर देते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे। काशीराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस,
अब देखो काशीराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस है, ठीक, ईयर मुझे याद नहीं है, एक बार प्लीज देख लीजिएगा। काशीराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के सिंपली फैक्ट्स क्या थे, वैसे तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस का केस है ये। काशीराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस ये था कि काशीराव इज अ पर्सन, ठीक, उसके साथ और भी कुछ लोग थे, 5-6-7 लोग और थे। काशीराव और 6-7-8 लोगों ने मिल करके ये प्लान किया कि एक एक्स पर्सन को मारना है, ठीक है, एक एक्स पर्सन को मारना है। जब ये लोग उसे, ये भाई साहब इनके पास तलवार थी, फिर किसी के पास लाठी थी, किसी के पास कुल्हाड़ी थी, ये सब लोग मिलके गए एक्स को मारने। जब एक्स को मारने गए तो वहां पे एक्स के साथ उनका दोस्त वाई भी था। फिर इन्होंने देखा कि एक्स को मारते हैं, जब तक एक्स तक पहुंचे एक्स निकल गया, वाई पकड़ में आ गया। अब वाई को इन लोगों ने मारा, खूब मारा, इतना मारा कि वाई मर गया डेड ऑन द स्पॉट। एक्स जाकर के फिर एक दूसरी जगह पे छुपा 301 की बात है, एक्स जाकर के दूसरी जगह पे छुपा, दूसरी जगह छुपा। तो ऐसी स्थिति में जो काशीराव और दूसरे उनके दोस्त थे वो दूसरी जगह गए, वहां पे भी एक्स का पीछा किया, वहां भी एक्स का एक दोस्त था जेड, उसको भी पकड़ा, उसको भी मारा, उसको भी ग्रेवली इंजर किया, उसको भी क्षति पहुंचाई। तो सवाल ये उठा कि ऐसी स्थिति में जो एक्स है, ठीक, जो एक्स पर्सन है, उसको मारने का, उसका मर्डर करने का प्लान था। मर्डर हो किसका गया, वाई का हुआ, ठीक, जेड का नहीं हुआ, जेड को ग्रेव इंजरी हुई, एक्स को ग्रेव इंजरी हुई, वाई का मर्डर हो गया। तो क्या ये केस सेक्शन 301 में आ जाएगा या नहीं आएगा? Will this be a transfer of malice or not? That was the simple question in the court. So the answer was yes, obviously. ये मैटर फॉल करेगा 301 की कैटेगरी में। अब आप कहेंगे कि सर बट ये क्वेश्चन कहाँ है, ये तो आंसर इन इटसेल्फ है। नहीं, इसमें एक डाउट स्टूडेंट्स को ये आता है कि भाई देखिए, अगर ट्रांसफर ऑफ मैलिस जो है वो सोची समझी साजिश के अंडर हो रहा है, ठीक, सोची समझी साजिश के अंडर हो रहा है, ऐसी स्थिति में मैं अगर किसी ए पर्सन को मारने जा रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं उसके मर्डर करने के इंटेंशन से ही जा रहा हूं। वो मिला तो ठीक, अगर उसका कोई दोस्त भी मिल गया उसको भी जान से मार दूंगा, ठीक, अगर मिला तो, नॉट नॉट अ सर्टेन फैक्ट, अगर मिला तो उसको भी जान से मार दूंगा। इन दिस केस अगर आप ऑलरेडी प्लान करके एक्स पर्सन को मारने जा रहे हो और दिमाग में ये है कि अगर एक्स का दोस्त वाई या जेड मिले तो वो भी जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में ये ट्रांसफर ऑफ मैलिस की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक। ऐसा ही माना जाएगा जैसे काशीराव और उनके जितने भी दोस्त थे, उनका इंटेंशन वाई को भी मारने का था और जेड को भी मारने का था। मतलब ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आपका मेंजरिया तो सिर्फ एक्स की तरफ था या आपका मेंजरिया तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को मारने का था। नहीं, अगर आप प्री प्लान तरीके से कम वॉट में एटीट्यूड्स की तरफ से जा रहे हो कि भाई चाहे जो हो जाए, मैं हम लोग तो मारेंगे, जो भी हाथ में आएगा उसको पकड़ के मारेंगे, ऐसी स्थिति में आप भले आपका मर्डर का मेंजरिया सिर्फ और सिर्फ एक्स की तरफ हो, आपकी मर्डर की लायबिलिटी वाई की तरफ भी बन जाएगी, जेड की तरफ भी बन जाएगी, और ऐसे ही बनेगी जैसे आप ओरिजिनली भी वाई और जेड को मारना चाहते थे। ये है काशीराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ कृति, साइटेशन इज 2003, तो गाइस आप लोग चाहे लिख सकते हैं। गुड इवनिंग सुचिता, परफेक्ट। मोहित, चलो बहुत बढ़िया बेटे। गुड इवनिंग सौम्या। नहीं, अभी कोई नोट मेकिंग नहीं हुई है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके चलिए। सो हेडिंग बना लीजिए, सेक्शन अभी नहीं राइट किया बेटा, अब करने वाले, ठीक है, लिख लीजिए सेक्शन 301, राइट दिस डाउन, लिख लें। दिस सेक्शन लेज डाउन दैट नहीं, कृति ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर 301 में ग्रीवस हर्ट कॉज करना चाहते थे ए को, गलती से बी की डेथ ही हो गई, ठीक, फिर भी लायबिलिटी तो ग्रीवस हर्ट की होगी ना। थिंक अबाउट इट, अगर आप इस पर्सन को मारना चाहते हो, इसको ग्रीवस हर्ट कॉज करना चाहते हो, ठीक, ग्रीवस हर्ट कॉज करना चाहते हो, आपने इसके पैरों पे गोली चलाई, ये व्यक्ति जंप कर गया, पीछे कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा था सी, ठीक, खड़ा था या बैठा हुआ था, उसको गोली लगी और वो व्यक्ति मर गया, दिस पर्सन डाइड। आपने पैर पे गोली चलाई थी क्योंकि ग्रीवस इंजरी कॉज करनी थी, डेथ कॉज नहीं करनी थी, अदरवाइज सर पे गोली मारी, ठीक। ऐसी स्थिति में सी की तरफ क्या आपकी सिर्फ ग्रीवस हर्ट की लायबिलिटी बननी चाहिए? नो, यू वुड बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगे। क्यों लायबल होगे? इसलिए लायबल होगे क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड का सिनेरियो कुछ ऐसा बनता है, क्योंकि ग्रीवस हर्ट अगर आप किसी व्यक्ति को कॉज कर रहे हो तो ग्रीवस हर्ट का लाइक्लीहुड किस चीज का होता है? ग्रीवस हर्ट का लाइक्लीहुड किस चीज का होता है? क्या लाइक्लीहुड? अगर आप किसी को ग्रीवस इंजरी कॉज कर रहे हो तो व्हाट इज द लाइक्लीहुड, व्हाट माइट हैपन एज अ रिजल्ट, व्हाट माइट एक्चुअली हैपन? डेथ वुड हैपन, डेथ की चांसेस बढ़ गई। और डेथ बी की हो चाहे सी की हो, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ठीक, फॉर कल्पेबल होमिसाइड स्ट्रेट अप। सो लिख लें फॉर सेक्शन 301, दिस सेक्शन लेज डाउन दैट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, टॉम इज फॉर सेम ऑफेंस, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी है हरदीप तो प्रोबेबिलिटी भी तो शिफ्ट करेगी ना बच्चे, इसीलिए मैंने लाइक्लीहुड वर्ड बताया हरदीप। जो आप डाउट पूछ रहे हैं ना वो लाइक्लीहुड वर्ड का ही, अगर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, एक की तरफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है तो वो दूसरे की तरफ भी शिफ्ट करेगा, दैट्स द रूल। दिस सेक्शन लेज डाउन दैट कल्पेबल होमिसाइड may be committed, culpable homicide may be committed by causing the death of a person, by causing the death of a person whom the offender neither intended
whom the offender neither intended nor knew himself to be likely to kill. Whom the offender neither intended nor knew himself to be likely to kill. This section lays down that culpable homicide may be committed by causing the death of a person whom the offender neither intended nor knew himself to be likely to kill. जो हरदीप ने क्वेश्चन पूछा है वो नेक्स्ट लाइन से एड्रेस हो जाता है, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा. If the killing takes place, हरदीप नहीं, सॉरी, कृति का डाउट है. If the killing takes place in the course of doing an act, if the killing takes place in the course of doing an act which a person intends or knows to be likely to cause death, ना ये अलग अलग केसेस में अलग अलग आता है. मुझे 301 के 15 केस उठा लो ना, सब में एक ही बात बोली जाती है. ठीक है, ये शंकर लाल का केस है. ओरिजिनली जो केस है वो स्टेट वर्सेस शंकर लाल का है, 1974 या 75 का. पुराना केस है. काशी राव ने उसी चीज को रीइटरेट किया होगा. अपन लोग बोलते हैं ना रीइटरेट करने का मतलब होता है दोबारा वही चीज रिपीट करनी थी. तो अगर आपने पढ़ा, आपने भी सही पढ़ा है, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक. If the killing takes place in the course of doing an act which a person intends or knows to be likely to cause death, it ought to be treated as if the real intention, ought to be treated as if the real intention of the killer had been actually carried out. The real intention of the killer had been actually carried out. Next line में लिख लीजिएगा. This section embodies the English doctrine of transfer of malice. That's it. इतना ही जरूरी है. आगे चलते हैं. हेडिंग बना लें. सेक्शन 302. हम लोग डायरेक्ट पॉइंट की बात पे आएंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट आएंगे एकदम. स्टेट वर्सेस शंकर लाल का केस है. प्रज्ञा, स्टेट वर्सेस शंकर लाल लिख लें. सेक्शन 302 में, सेक्शन 302 कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी. हाँ, 301 में था बेटे. 302 में लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी. सेक्शन 302 उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी. इसमें लिख लें, सॉरी, जस्ट अ सेकंड गाइस. So लिख लें यहाँ पे, the constitutionality of death penalty has been challenged in the case of Jagmohan versus State of UP. In the case of Jagmohan versus State of UP, and in the case of Rajendra Prasad versus State of UP. होता है हरदीप. And in the case of Rajendra Prasad versus State of UP. जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ, दोनों वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये वाले दोनों वर्सेस यूपी हैं और आगे वाले दोनों वर्सेस पंजाब. सो लिख लें, it was established in the case of Jagmohan versus State of UP. It was established in the case of Jagmohan versus State of UP that death penalty is a procedure established by law
is a procedure established by law and thus it does not violate article dash is a procedure established by law and does not violate article, absolutely correct, 21, good, full stop, but death penalty can only be granted, but death penalty can only be granted in special circumstances, by the judges after balancing, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, after balancing all the aggravating and mitigating circumstances of the crime. After balancing all the aggravating and mitigating circumstances of the crime. Just give a thumbs up if you remember. हमने डिस्कस किया है, और मैं लिखवाऊंगा aggravating and mitigating. yes, याद है, ठीक है. हिंदी वाले नोट्स दिव्या आपको कल तक मिल जाएंगे. You are ready? कल तक आपको मिल जाएंगे हिंदी वाले नोट्स. ओके, आगे लिख लें. नोट्स में इसी के साथ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली. यहाँ पे अगर आप डेथ पेनल्टी कर रहे हो तो आपको इसको सीधे 366, 367, 368 इनसे कनेक्ट कर देना चाहिए. डायरेक्टली आप कनेक्टेड रखो, ठीक. 354 तो वो तो जजमेंट है, उस पर आप जा सकते हो. तो 354 का क्लॉज 5 ध्यान में रखो, बस पूरे पे जाने की जरूरत नहीं. ये तो फंडामेंटल्स है. 354 का 5 क्या बोलता है? 354 का 5 मैंने तरीका भी बताया था लोगों को याद करने का, ठीक है. 354 के जो मामले होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के मामले होते हैं, ठीक. टोटल 5 सेक्शंस हैं 354, 354 ए बी सी डी. ये सुन के हमारे मन में आता है कि ऐसे लोगों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए. 354B talks about 354(5) of CRPC talks about that execution of death penalty has to be done via the hanging, ठीक, and the person should be hanged by the neck till he is dead. ये रूल, ठीक है. yes, तो 354(5) आप ध्यान में रखते हो, साथ साथ में 366, 367 and 368, मतलब दे गो हैंड इन हैंड. ये CRPC के सेक्शंस हैं, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाए. अब आगे चलते हैं. द सुप्रीम कोर्ट, हाँ बेटा वो शंकर लाल का था. yes, नेक्स्ट लाइन लिख लें. द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ बच्चन सिंह, ध्यान रखना बच्चन सिंह नहीं है, बच्चन सिंह है जैसे गुरबचन होता है ना, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. while upholding the constitutionality of death penalty, observe that for persons convicted of murder, इसके बाद आप जो भी लिखेंगे उसे अंडरलाइन करें. For the persons convicted of murder, comma, अब अंडरलाइन वाली लाइन शुरू होती है. For the persons convicted of murder, comma, life imprisonment is the rule. Life imprisonment is the rule, and death penalty is an exception. And death penalty is an exception. The conclusion, next line में लिखिए, the conclusion of the constitutional bench was that death sentence ought to be given only in the rarest of rare cases. Ought to be given only in the rarest of the rare cases. ठीक है. According to this case, Machi Singh is not Punjab, it is Rajasthan. Sorry, we have told this. It's Rajasthan. So लिख लें. According to this case, in order to decide whether a crime falls in the category of rarest of rare, in order to decide whether a crime falls in the category of rarest of rare, these
parameters work. These parameters work. इसमें लिख लीजिएगा नंबर वन हाँ वही बता रहा हूं मैंने अंडरलाइन वाली लाइन इसलिए लिखवाई है आप लोगों को क्योंकि अगर कुछ भी भूल जाओ उस केस में तो कभी अंडरलाइन को नहीं भूलना है वो अंडरलाइन भी अगर आप लिख दोगे आपके नंबर ठीक लिख लें नंबर वन कौन से पैरामीटर्स हैं जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बना देते हैं किसी क्राइम को इफ द मर्डर हैज बीन कमिटेड आफ्टर प्रीवियस प्लानिंग and it involves extreme brutality previous planning and it involves extreme brutality if the murder has been committed after previous planning and it involves extreme brutality. Number two, if the murder involves exceptional depravity ठीक डेप्रेविटी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को आपने धोखा देकर के मारा डेप्रेविटी मतलब चीट किया आपने सामने वाले व्यक्ति को डिप्राइव किया किसी तरीके से उसको धोखा दिया झांसा देकर के मारा फंसा करके मारा जैसे कि आप लोगों को वो केस याद होगा पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर यस पूरा नाम बहुत कंफ्यूजन होता है यस पाकला नारायण स्वामी का केस याद है कि भाई आप इस जगह पे आ जाएं आकर के अपना पैसा वसूल करें ठीक या इस जगह पे आ जाएं ये काम कर लें वगैरह वगैरह ठीक तो पाकला नारायण स्वामी वो एक्सेप्शनल डेप्रेविटी का केस है एक्सेप्शनल डेप्रेविटी मतलब भाई झांसे में फंसा करके किसी व्यक्ति को किसी जगह बुलाया या किसी प्रकार का धोखा दिया और उसके बाद उस व्यक्ति को जान से मार दिया मतलब वो व्यक्ति एक्सेप्शनल डेप्रेविटी का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट करके आप आए और वो व्यक्ति आपको मार दे जैसे आपका दोस्त आपको बोले कि चल यार अभी आज शाम का क्या प्लान है आप बोलो कि यार ऐसा कोई प्लान नहीं है वो बोले कि चल यार घूम के आते सो यू आर लाइक ओके चलो यार घूम के आते हैं वो तो घर वापस आ गए आप नहीं आए ठीक एक्सेप्शनल डेप्रेविटी थर्ड पॉइंट लिख लें नंबर 3 ठीक है हाँ मिर्जापुर में जो ललित को लेकर के गए थे वो उसको ले जाना और उसको मारना ये एक्सेप्शनल डेप्रेविटी की कैटेगरी में आता है थर्ड पॉइंट लिख लीजिए इफ द मर्डर कोई बात नहीं इफ द मर्डर इज ऑफ a member of any of the armed forces if the murder is of a member of any of the armed forces or of any police force or public servant armed forces police force public servant that's it आगे लिख लें The case of Machi Singh and others versus State of Rajasthan ना पंजाब नहीं वही मैंने करेक्ट किया ना पंजाब मैंने बोल दिया था गलती से इट्स राजस्थान लिख लें पॉइंट 4 बताया तो था I guess it's only 3 points 3 का ध्यान रखो ओके नहीं ब्रूटैलिटी नहीं देखते अब आप सोचो ना कोई आर्मी मैन आप आर्मी मैन को कैसे मार सकते हो कोई पब्लिक सर्वेंट है कोई आईएएस ऑफिसर कोई डीआईजी है ठीक है कोई आईपीएस है आप उसको जान से मार दे रहे हो भाई कोई पुलिस फोर्स का व्यक्ति पुलिस वाला उसी को जान से मार दोगे ये लोग बैकबोन होते हैं हमारे जस्टिस स्ट्रक्चर के ठीक एग्जीक्यूटिव बॉडी के बैकबोन माने जाते हैं आर्म फोर्सेस और ये सब अगर आप इनको ही जान से मार दोगे तो फिर पब्लिक कैसे सुरक्षित फील करेगी दैट इज व्हाई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सीधे आ जाता है ब्रूटैलिटी मैटर नहीं करता ठीक आगे लिख लें The case of Machi Singh and others versus State of Rajasthan provides for the factors to be considered while determining rarest of the rare case. To be considered for determining the rarest of the rare case. ठीक है नंबर 1 अब ये और जगमोहन इसमें फर्क है जगमोहन ये बता रहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या है कब माना जाएगा कि मर्डर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो गया तो ब्रूटैलिटी डेप्रेविटी या ये सारी चीजें मच्छी सिंह सिर्फ ये बात नहीं बताता ये भी बताता है पर जो फैक्टर्स के साथ साथ सर्कमस्टेंसेस आपको देखने कि ऐसे सिनेरियो था ये पूरी स्थिति थी ऐसी कंडीशन में ये चीज हुई
वो मच्छी सिंह इलैबोरेट करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बचन सिंह सबको पता है कि भाई हाँ बचन सिंह इज गुड, बट जिनको ढंग से पता है उन्हें मालूम है कि मच्छी सिंह वाज द केस जो एक्चुअली डेथ पेनल्टी को ज्यादा ब्यूटीफुली एड्रेस करता है। ठीक, तो लिख ले यहाँ पे नंबर 1 इज द मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, या कौन से क्राइम की बात हो रही है? मर्डर की बात हो रही है। मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम या मर्डर। ठीक, इसके नीचे कुछ एग्जांपल्स लिख ले। एग्जांपल, torture before death, torture before death, victim was aflamed, victim was aflamed. Next, body was cut into pieces, body was cut into pieces. अफ्लेम का मतलब होता है बेटा आग लगा दी, जला दिया सामने वाले व्यक्ति को। आगे लिख लें। नंबर 2 ये हो गया मैनर ऑफ कमीशन। नंबर 2 में लिखिए मोटिव फॉर कमीशन। मोटिव फॉर कमीशन, ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी? मोटिव फॉर कमीशन ऑफ मर्डर, मोटिव भी देखोगे भाई। ठीक, इसमें लिख लें टोटल डेप्रेविटी, वही एक्सेप्शनल डेप्रेविटी, प्रॉपर धोखा दिया आपने, टोटल डेप्रेविटी। नंबर 2 हायर्ड असैसिन, बहुत बुरी मौत मारना चाहते थे आप उस व्यक्ति को। ठीक, हायर्ड असैसिन, प्लानिंग के साथ मार रहे हो। ठीक, थर्ड यहां पे पॉइंट लिख लें। थर्ड एंटी सोशल, एंटी सोशल और सोशली एबहरेंट नेचर ऑफ क्राइम, सोशली एबहरेंट नेचर ऑफ क्राइम। अब एबहरेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जो दिल दहला दे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है गब्बर, ठीक है, देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज गब्बर। गब्बर दो लोगों को मारता है, एक ए पर्सन को मारता है और एक बी पर्सन को मारता है। ए को वो मार के उसकी जो डेड बॉडी है उसे ऐसे ही रोड पे वो व्यक्ति मरा हुआ मिलता है, या तो मरा हुआ मिलता है या फिर उसको इंजर्ड हालत में मिलता है, उसको ले जाया जाता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट हो रही होती है, बॉडी इंजरीज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये ए की कहानी। बी की कहानी ये है कि बी को इसने मारा और बी को मार करके चौराहे पे, ठीक है, लटका दिया। आपने हॉस्पिटल में इस व्यक्ति को भी मरते हुए देखा, आपने चौराहे पे इस व्यक्ति को भी टंगा हुआ पाया। आप डरोगे किससे ज्यादा? आपको आपके मन में भय, डर, एकदम दिल दहला देने वाला जो एक सिनेरियो होता है वो कहां आ रहा है? हैंड वाले में आ रहा है। सोशली एबहरेंट चीज ऐसी होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, अनएंटिसिपेटेड है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके से किसी व्यक्ति को मारा जाए। अनइमेजिनेबल। यू डोंट एक्सपेक्ट समबडी टू किल द अदर पर्सन। भाई स्टैब करके मारोगे, स्टैब करके मारोगे, पॉइजन देके मारोगे, मारोगे, मर्डर तो होगा ही, तो स्वाभाविक सी चीज है, ठीक है, गोली मार दोगे, यही करोगे, ठीक, यस। लेकिन अगर आप हैंग कर दे रहे हो तब समझ लो सेंस ऑफ फियर मैनी फोल्ड बढ़ जाएगा। ये पॉइंट है, ठीक। वही ऐसी चीज जो देख करके बहुत भयावह लगे, डरावनी लगे। दिव्या, हाँ, लाइक इन शेरशाह, बहुत सारी मूवीज हैं, गब्बर इज बैक हो गई, शेरशाह, ये सारी चीजें जो बहुत एकदम आदमी के दिमाग में कह सकते हैं कि भय पैदा कर दे, डर पैदा कर दे, दैट्स एबोरेंट, डिस्गस्टिंग, हाँ, घिनौना अपराधी। ठीक, चल नेक्स्ट लिख ले। फोर्थ circumstance that has to be considered, that is magnitude of crime, magnitude of crime। अब आप लोग एनिमे नहीं देखते, वरना मैं एनिमे का एग्जांपल आप लोग को देता, और देखते भी होंगे तो कुछ लोग इक्का दुक्का देखते होंगे, बाकियों को एनिमे का एग्जांपल समझ नहीं आएगा। चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम को आप ऐसे समझो, ठीक, WWE देखते हैं, उसका एग्जांपल देने को मैं दे सकता हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम में वो नहीं आएगा। अच्छा चलो ठीक है, WWE सबने देखा है? WWE रेसलमेनिया, कुछ 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 आइडिया हो? ये लोग लड़ते रहते हैं मुस्टंडे, हमारी अम्मा उसको मुस्टंडे ही बोलते हैं कि ये मुस्टंडे लड़ क्यों रहे हैं? जबरन लड़ रहे हैं, काहे बात को लड़ रहे हैं? एक ही बंदे की एंट्री हो रही है तो पीछे घंटा काहे बज रहा है? चुपचाप आओ, लड़ो, निकलो, क्या चल रहा है? और ये लड़ने से पहले नाच क्यों रहे हैं? पटाखे क्यों फूट रहे हैं लड़ने से पहले? क्या हो क्या रहा है? ठीक, एक, अगर आप लोगों को पता हो, ठीक,
अगर WWE आपने देखा है ढंग से तो फिर आपको ये पता होगा, ठीक है? सुन लो भाई पहले। अब मेरी दादी का भी फेवरेट है, अम्मा को यही सब पसंद आता है, रोडीज, बिग बॉस, इमोशनल अत्याचार, WWE। देखो बहुत जोर से पटका यार, देखो कमरिया ना टूट जाए इसकी, है कपार पिरात होगा इन लोगों का, सर दुखता होगा। चलो सुनो सुनो ध्यान से। there is a former WWE wrestler by the name of Chris Benoit। गूगल करना, ये आपने पूछा इसलिए मैंने बताया, आपने WWE मांगा, मैंने WWE का एग्जांपल दिया। क्रिस बेनॉइट जो था, ही इज डेड। क्रिस बेनॉइट व्हाट ही डिड वाज, he was in extreme depression, he killed his wife, he killed his wife, he killed his son। 10 साल का इसका बेटा था, 10-12 साल का, he killed his son, ठीक, एक्सट्रीम डिप्रेशन में था, एंड he killed himself, committed suicide। एक ही दिन में इसने अपनी वाइफ को मारा, अपने बेटे को भी मारा, और 1-2 दिन बाद सुसाइड कर लिया, एक्सट्रीम डिप्रेशन। आप मुझे ये बताओ, एक ही बार में इसने 2 लोगों को मार दिया है, ठीक, समझ में आया? एक ही बार में इसने 2 लोगों को मार दिया। कोई एक एक्स पर्सन है जो कि एक ही रात में ए, बी, सी, डी, ई 4-5 लोगों का मर्डर कर देता है एक ही बार में, पूरी एक फैमिली को ही खत्म कर देता है, फैमिली को ही निपटा देता है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, अगर मल्टीपल क्राइम्स किए गए तो पूरा, अब किया तो उसने क्या अल्टीमेटली, आप सोचो तो उस बंदे पे चार्ज तो लगना 302 का ही, मर्डर किया उसने, ठीक, लेकिन क्राइम का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, 1 2 3 4 5 मर्डर किए, 5 मर्डर किए किसी व्यक्ति ने, भाई बढ़ गया क्राइम का मैग्नीट्यूड, ठीक। अब अगर किसी व्यक्ति को 5 मर्डर के लिए सजा दोगे, चाहे एक ही रात में किया हो, चाहे 1 साल में किया हो, चाहे 5 साल में किया हो, अगर आप उस व्यक्ति को मल्टीपल मर्डर की सजा दे रहे हो तो आप उसे छोड़ोगे थोड़ी ना, आप तो मैक्सिमम सजा दोगे ही। दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम। सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम इज हाई, ठीक, डेफिनेटली डेथ पेनल्टी, ठीक। अब इसमें ब्रूटैलिटी मैटर नहीं करती, आपने 5 लोगों को एक साथ मार दिया, खत्म बात, आगे लिख ले। पर्सनालिटी ऑफ विक्टिम ऑफ मर्डर, पर्सनालिटी ऑफ विक्टिम ऑफ मर्डर, हाँ बेटा, 5th पॉइंट है पर्सनालिटी ऑफ विक्टिम, यस अनंत, ठीक ना। अब जरा सोचो कि एक बच्चा है, एक बच्चा है जो कि ये देखता है कि उसकी मदर पे एक एक्स पर्सन अटैक कर रहा है, छोटा बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं, 12 साल का, 13-14 साल का, ज्यादा बड़ा नहीं। अब वो देख रहा है कि भाई मेरी मम्मी पे इस व्यक्ति ने अटैक किया, ठीक। उसने देखा कि एक नाइफ पड़ा है, उसने जाकर के मल्टीपल टाइम्स एक्स को स्टैब किया इन ऑर्डर टू गेट हिम अवे फ्रॉम हिज मदर, एंड एक्स डाइड। आप जज होगे तो इसको डेथ पेनल्टी दोगे क्या? प्राइवेट डिफेंस है ऑब्वियसली। मान लो कि मामला 100 का नहीं था, 101 का था। अटैक किया मतलब ये नहीं है कि डेथ ही कॉज कर रहा था, अटैक किया मतलब ये नहीं है कि रेप कॉज कर रहा है, अटैक करने का मतलब है अटैक किया, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल टू इट, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इसने प्राइवेट डिफेंस किया, प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड भी किया, तो ये ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा एक्सेप्शन नंबर 2, कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में भी आप उसको कम से कम पनिशमेंट देने की कोशिश करोगे जितना आपके हाथ में। ये होता है नेक्स्ट चीज, सर्कमस्टेंसेस, ठीक। कोई व्यक्ति है प्राइवेट डिफेंस में ही मान लो ऐसा कर रहा है, कोई चाइल्ड है, इनोसेंट पर्सन है, तब ऐसा कर रहा है, ठीक। यस, हेल्पलेस वुमन और अ पर्सन रेंडर्ड हेल्पलेस बाय ओल्ड एज और इन्फॉर्मिटी, ठीक। कोई महिला है, कोई बच्चा है, कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति, तो सर्कमस्टेंसेस ये वाले भी मैटर करेंगे कि जो आपका विक्टिम है उसकी पर्सनालिटी क्या है, ठीक। अब इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग बनाए, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक। इसको भी मच्छी सिंह में ही डिस्कस किया गया था, लिख ले, एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस, राइट दिस डाउन। एग्रेवेटिंग सर्कमस्टेंसेस नंबर 1, मतलब जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी होगी। नंबर 1, हेनस क्राइम्स, हेनस क्राइम्स, मर्डर, रेप विद मर्डर, आर्म डिकॉइटी एक्सेट्रा, हेनस क्राइम्स। दूसरा, वन ऑफेंस while committing another offense, ठीक, वन ऑफेंस while committing another offense, कि भाई मैं किसी व्यक्ति को जान से मार रहा हूं, उसी बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया इसको बचाने के लिए, मैंने इसको भी जान से मार दिया, ठीक। वन ऑफेंस while the other person is committing another offense, ठीक, while the offender is committing another offense। थर्ड पॉइंट लिख ले, ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, इससे डेथ पेनल्टी मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट, crime committed with the intention of creating, crime committed with the intention of creating a sense of fear,
crime committed with the intention of creating a sense of fear. अब आप जरा समझो इस चीज को, जब किसी व्यक्ति का मर्डर किया जाता है तो सबसे बड़ी चीज तो यही होती है कि ज्यादातर केसेस में लोगों को रिवेंज लेना होता है किसी ना किसी बात का, अच्छी बात बुरी बात जो भी, रिवेंज लेना होता है। तो रिवेंज इज द मोस्ट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिवेंज इज द सैटिस्फैक्शन ऑफ रिवेंज इज द मोटिव। बट थिंक अबाउट इट, अगर कोई व्यक्ति है जो कि मर्डर इसलिए कर रहा है जिससे कि लोगों में डर बना रहे, जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसा करते हैं, ठीक है, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो ज्यादातर मर्डर क्यों कर रहे हैं भाई? मर्डर इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को पता रहे कि हम हैं, उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, ठीक, समझ में आया? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उनको लग रहा है कि भैया लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने ऐसा कोई पहले भी क्राइम किया हुआ है, तो ये बीच बीच में करते रहते हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आप मर्डर क्यों कर रहे हो? इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल हु आर बीइंग द विक्टिम और हु आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक। फोर्थ पॉइंट लिख ले एग्रीवेटिंग फैक्टर का, हायर्ड किलिंग्स। हायर्ड किलिंग्स मतलब आप सोचो, आदमी पहले खुद मर्डर कर ले वो बड़ी बात है, बंदा असैसिन्स बुला रहा है, ठीक है, आप सामने वाले व्यक्ति को हाँ सुपारी दे रहे हो किसी के नाम की, ठीक, कि ये लो और जा करके उसको टपका करके आ जाओ, ठीक है, ये व्यक्ति आपको मिलेगा, ठीक। ये एक पर्सन है हरवंश चड्ढा, ठीक है, ये हरवंश चड्ढा नाम का जो व्यक्ति है ये अभी पैन पैसिफिक होटल में ठहरा है, ठीक। हाँ, तो हमने क्या किया, हमने एक हायर्ड किलर ले लिया, मामू, ठीक है, मामू को बोला कि मामू, ठीक है नहीं नहीं तुम लोग गलत बता रहे हो, इट्स नॉट मामू, द नेम ऑफ द हायर्ड किलर इज काला कृष्ण मुरारी। काला कृष्ण मुरारी, काला कृष्ण मुरारी को हमने कहा कि तू जा और हरवंश चड्ढा इसको मार किया, वैसे उसका नाम हरवंश चड्ढा नहीं रहता है, सुबेर रहता है, सुबेर इज शक्ति कपूर, ठीक, जाकर के इसको मार दिया, ठीक है। अब ये बंदा जा रहा है इसको मारने के लिए, मतलब अब आप ये सोचो, ठीक है, आप ये सोचो कि एग्रीवेटेड किस हद तक एग्रीवेटेड है, ठीक, क्या खुद नहीं जा रहे हो मारने, आप पैसे खर्च करने को तैयार हो कि जाकर के इस बंदे को मार दो, वाह, लाइफ हो तो ऐसी होनी चाहिए, बेस्ट लाइफ है कि मर्डर करने तक के लिए आप किसी को पैसे दे सकते हो, गजब, देख रहे हो, अच्छी बात है, ये होती है लाइफ कि मर्डर खुद, यार आदमी बोतल में पानी भरवाता है, चाय बनवाता है, ठीक है, सब्जी बनवाता है, दाल में तड़का डलवाता है, ये करता है, यहाँ आदमी क्या कर रहा है, सुपारी दे रहा है, पैसे दे रहा है कि यार मैं थक जाऊंगा, जोड़ों में दर्द रहता है, जाके इसको मार, ठीक है, ये लाइफ होती है, ऐसी ये लाइफ होनी चाहिए, इतना पावरफुल बनो लाइफ में, ठीक। ये एडिट करवाना पड़ेगा क्योंकि अगर कल को चल के आगे तुमने कुछ कर दिया तो ये छोड़ो, ये प्लान्स बाहर चले जाएंगे तो मेरी नौकरी पे बात आ जाएगी। नहीं नहीं बेटा, मर्डर वर्डर कुछ नहीं होता, सब अच्छी चीजें, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना, ठीक, मन को हमेशा शुद्ध रखो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज द ऑफेंस वाज कमिटेड बाय अ पर्सन। हाँ याद आ गया यार कि तो मैं धीरे से कहा जा रहा हूँ, ये मैं एग्जांपल के बहाने अपने इंटेंशंस क्यों बता रहा हूँ तुमको, लिख लो, हाँ फिफ्थ पॉइंट है, लिख लो, the offense was committed by a person while in lawful custody. The offense was committed by a person in lawful custody. अच्छा गाइस, आप लोग को हो सकता है थोड़ी सी मेरी एनर्जी कम लग रही हो आज, दैट इज फॉर द रीजन कि मैं आई लैंडेड हियर इन भोपाल एट 4:50, तो इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि ट्रैवल करके आया हूं, इसीलिए थोड़ी सी हल्की सी है, ठीक। चल आगे लिख लो, जस्ट राइट दिस डाउन। When there is cold-blooded murder without provocation. When there is cold-blooded murder, 6 point, yes. When there is cold-blooded murder without provocation. Without provocation. ठीक, 7th point लिख ले, 7th factor. That the offense was outrageous, that the offense was outrageously brutal, that the offense was outrageously brutal. फिफ्थ पॉइंट कोई पूछ रहा है, प्लीज फिफ्थ पॉइंट बता दे। थैंक यू सो मच अनंत, मेक्स मी फील गुड। रेड बुल नहीं नहीं रेड बुल भाई कैफीन बहुत ज्यादा होता है, डोंट बाय रेड बुल, अवॉइड इट एज फार एज पॉसिबल। लहंगा क्या कर रही है यार भूमिका, हद है। हाँ और देखो, घूम तो लिए ही होगे ना, लहंगे वहंगे देखने थे आपको, है ना,
आई फॉरगॉट, भूमिका वाज वंस अ स्टूडेंट जो एकदम एंड तक थी, बनी हुई थी बेचारी, ठीक है। हाँ, ये 1-to-1 जिन लोगों से बात नहीं हो पाई है ना, ये सब लोग कलेश करने वाले मन में भर के बैठे हुए हैं कि देखिए लड़का आया, बैठा, इतनी देर तक था भी, लेकिन 1-to-1 बात नहीं हो पाई। वही निकल रहा है अभी यहाँ कि लहंगा देखना था इनको, ठीक है, बढ़िया है, ठीक, चलिए आगे लिख लो। सुबह से कुछ खा के भी नहीं आई थी सर, बट स्टेड टिल द एंड। इतना बेस्ट था सेशन, अरे वाह, दे रहा इसका, इसकी रुको रुको रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, ये चलो इनको फेमस किया जाए। हाँ, जल्दी खींचिए खींचिए, अबे कमेंट ही ऊपर तुमने भेज दिया, रुक जाओ, कमेंट ना करें, हाँ, इनको फेमस करना चाहिए, इनका इनका बनता है, ठीक, खींच यार, बटन गलत है, हाँ, हो गया, इनका फेमस होना बनता है, बेचारी बिना खाए पिए बैठी हुई है। चलो आगे लिख लो, मिटिगेटिंग फैक्टर्स या मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, ओके, लिख लीजिए। हाँ बेटा, ये अलग पॉइंट है, कौस्तव, दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट, यस। लिख लें, सर हम जो लोग आ नहीं पाए वहां और हमें जलन हो रही है जब आप दिल्ली की बात कर रहे हो, इतना कोई दिक्कत नहीं है, बोले सब बाद में कभी आएंगे तब मिल लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक, चलो आगे लिख लें, सर्कमस्टेंसेस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस, नंबर वन, extreme emotional and mental disturbance, extreme emotional and mental disturbance, number two, age of the accused, हाँ मच्छी के भी थे और भी बहुत सारे केसेस में होल्ड किया गया है, यस मच्छी के हैं, एज ऑफ द accused, नंबर थ्री, chances of the accused being reformed and rehabilitated, chances of the accused being reformed and rehabilitated, reformed and rehabilitated, fourth point, when it is absolutely unsafe to rely upon the testimony of an eyewitness that's it, खत्म, of an eyewitness, ठीक है, that's the point। अच्छा, थैंक यू सो मच भूमिका, हाँ बैठने की जगह तो नहीं थी, और जो मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट हुआ है वो स्टूडेंट्स ने बेचारों ने कैसे लिखा, इनका दिल ही जानता है, ये इट्स अ लेजिट फैक्ट, मतलब आई शुड गिव दिस टू द स्टूडेंट्स, जितने लोगों ने भी मेंस एग्जामिनेशन टेस्ट लिखा भाई उसके लिए जिगरा चाहिए, जिगरा इसलिए चाहिए क्योंकि नोबडी बैक्ड आउट ऑफ इट। सबसे पहले तो देयर वाज ऑब्वियसली नो टेबल का इंतजाम नहीं हो पाया था, सबने 30 मिनट अपने लैब पे रख करके आंसर लिखा है, कुछ बच्चे खड़े थे, कुछ बच्चे टेबल पे ऐसे टेढ़ा बैठ के लिख रहे थे, सो दे रोट इट डाउन इन 30 मिनट्स एंड दे डिड वेल, दे अंडरस्टूड कि क्या पर्पस था एमईटी का, एंड वो पर्पस एक्चुअली एस्टैब्लिश हो पाया। So this should be given to all the students who attended yesterday's session. That is number one, nobody backed out of MET. Number two, चाहे खड़े होके किसी जिस टेबल पे आप बैठे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स टेबल पे भी बैठे हुए थे, तो जिस टेबल पे आप बैठे जब आप खड़े होके आंसर लिख रहे हो, कोई व्यक्ति लैब पे आंसर लिख रहा है, कोई व्यक्ति ऐसे हाथ में कॉपी रख के आंसर लिख रहा है, वीडियोस हैं, सारे रिकॉर्ड्स हैं, आप लोग को शेयर करूंगा मैं, देखना सबने आंसर लिखे, इट वाज ग्रेट, फैंटास्टिक, मतलब आई हैव टेकन ऑल द पिक्चर्स, माय फ्रेंड हैज टेकन ऑल द पिक्चर्स, ऑल द वीडियोस, वो देखना सब लिख रहे हैं। प्रियंका वाज वन सच स्टूडेंट, उनको भी स्पेशल मेंशनिंग बनती है बिकॉज़ शी केम विद हर सन, हार्डली ही वाज 2-3 साल से ज्यादा बड़ा नहीं था बच्चा, मुझे नहीं पता उसकी एज, ठीक है, यस गौरीश 2-3 साल का बच्चा, वो देख रहा है कि सब लोग बैठ के लिख रहे हैं, प्रियंका इज लाइक बच्चा है, शी इज राइटिंग आंसर एंड दैट्स जस्ट वे टू मेस्मराइजिंग। हाँ, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था गौरीश को, ही स्टेड देयर, दैट किड स्टेड देयर, मतलब गॉड नोज हाउ वो बच्चा वहां पे, वो बच्चा तक नहीं गया भाई वहां से, ऑब्वियसली मम्मी नहीं जाएगी तो वो खुद कैसे जाएगा, दैट मेक्स सेंस, बट वो ही वाज लाइक रोना गाना भी नहीं भाई, ही स्टेड फॉर द एंटायर व्हाइल, वेरी आई एम लाइक आई वाज लाइक क्या हो रहा है भाई,
When everybody was writing, he is like looking at क्या कर रहे हैं सब लोग, क्या लिख रहे हैं, क्या ये बंदा क्यों बोल रहा है, क्यों प्रवचन दे रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नॉडी घर पे चल रहा है, क्या हो रहा है. But so happened. So ठीक है, she attended it, she managed it, she had to leave. सब कुछ fantastically manage किया था, सब कुछ fantastically manage किया था. All credits to the students, 100% credits to the students. क्योंकि आप सोचो, आपको पहले सेशन मंथन में भी डिस्कशन करना है, उसके बाद स्टूडेंट्स को एमईटी भी देना है, जो टेबल नहीं है आपको हाथ पे रख के लिखना पड़ सकता है, आपको लैप पे रख के लिखना पड़ सकता है, आपको खड़े होकर आंसर लिखना पड़ रहा है. मारिया का मैंने देखा, मारिया वाज लाइक सिटिंग ऑन द टेबल, वो लेट भी आई थी तो उसकी पनिशमेंट भी यही थी. खैर इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा है, टेबल पे आंसर चल रहा है. दैट्स व्हाट हैपेंड. ओलंपिक्स में खैर सबको मजा आ गया, तो दैट स्टिल हैपेंड. और आखिरी वाला जो हमारा 1-2-1 हो गया हल्का फुल्का मजलिस, दैट वाज फन. सबकी फोटो धीरे धीरे आएंगी, सारी फोटोज में डालता रहूंगा, वीडियोस डालता रहूंगा. बट हैट्स ऑफ टू द स्टूडेंट्स बिकॉज़ they stayed the whole while and it was like filled, the room was completely filled. सबको गर्मी भी लग रही है, एसी भी चल रहा है, ठंड भी आ रही है, सब हो रहा है, but they did it. ठीक, so yes, the credit goes to the students. हाँ, yes, and this was one thing जो कल ही हम लोगों ने इन्वेंट किया. late comers had to answer a question in order to get the entry. yes, इन लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया था, मारिया से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक और बच्ची आई थी उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एंटर होना है तो पहले क्वेश्चन का आंसर दो ना बाहर, सीधा सा ऐसा. ठीक, फर्स्ट ईयर की थी बच्ची वो, और यहाँ पे शायद जयश्री ने या किसी ने बोला था कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चे से जरा पूछना था रेसिप्सा लोक्यूटर क्या होता है. जब वो बहन कुछ बोली नहीं तो फिर हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि बेटा तू ये बता दे, इंजूरिया साइन डैमनम के आगे क्या आता है. देन शी सेड डैमनम साइन इंजूरिया. आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू यू गाइस बिकॉज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या माहौल होता है. दैट्स इट. चलो आगे बढ़ते हैं. फेयर एनफ, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेक्शन 304A. सेक्शन 304A की तरफ चलते हैं. लिख लीजिए, कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट. हेडिंग ही बना लीजिए सबसे पहले, कॉजिंग डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट. Just write this down. इसमें कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिनको आपको लिखना है. Just write this down, लिख लीजिए. 303, 304 में जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट लिख लो, मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बस इतना ध्यान में रखो. अलग से उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. 304 को भी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग 299 और 300 लिख रहे थे तब हमने 304 की उससे डीलिंग कर ली. ठीक है, याद है ना, याद है सबको? ओ पहले ये बता दो, याद है? अपन 304 की नोट मेकिंग इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 299 300 में ऑलरेडी घिस चुके हैं, 304 को दोबारा थोड़ी करेंगे, सेम ही चीज है. मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस बस यही है कि भाई सेक्शन 303 को घोषित कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दैट्स इट. ठीक, चलिए एग्जैक्टली. अब आगे चलते हैं. सेक्शन 304A लिख लीजिए, राइट दिस डाउन. क्रिमिनल रैशनेस, पहले रैशनेस पे लिखेंगे. क्रिमिनल रैशनेस is hazarding a dangerous is hazarding a dangerous act with the knowledge that it is so and that it may cause, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं काजल. क्रिमिनल रैशनेस इज हैजार्डिंग अ डेंजरस एक्ट. हैजार्डिंग अ डेंजरस एक्ट मतलब कोई डेंजरस एक्ट करना, और हैजार्डिंग का मतलब होता है कि सामने वाले को ये चीज महसूस करवाना कि यार ये क्या कर रहा है. ठीक, दैट्स क्रिमिनल रैशनेस. अब वही ना, आड़ी तिरछी गाड़ी चलाते वैसा वाला. सो क्रिमिनल रैशनेस इज हैजार्डिंग अ डेंजरस एक्ट विद द नॉलेज दैट इट इज सो, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, दैट इट इज सो and that it may cause injury. हाँ मोहित, उसी प्यारे बच्चे. and that it may cause injury but without specific intention to cause injury. That's it. But without specific intention to cause injury. Full stop. The criminality lies in running the risk of doing such an act and culpable neglect or failure नहीं, doing such an act with recklessness or indifference,
एंड इनडिफरेंस, फेलियर नहीं है बेटा, वो वाला लाइन काट दे भव्या, वो जो लास्ट लाइन है ना उसको प्लीज काट दो, राइट दिस डाउन, लाइज इन द रनिंग, मैं पूरी लाइन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, माय मिस्टेक, द क्रिमिनलिटी लाइज इन द रनिंग ऑफ द रिस्क of doing such an act, with recklessness and indifference as to the consequence, इसी में लिखे रैशनेस को आगे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। culpable rashness is acting with the consciousness, that the mischievous and illegal consequences may follow, but with the hope that they will not. Mischievous and illegal consequences may follow, but with the hope that they will not. इसका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति क्रिमिनल रैशनेस कर रहा है तो उसको ये कॉन्शियसली पता है, जानबूझ के वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसको मालूम है कि उसके एक्ट से क्रिमिनलिटी क्रिएट होती है, उसे पनिशमेंट मिल सकती है, लेकिन वो होप करता है कि ऐसा ना हो। भाई अब वो मालूम है वो किसी व्यक्ति को मारना थोड़ी चाहता है, ठीक, मारना चाहेगा तब तो इंटेंशन आ गया, नॉलेज आ गई, ठीक, लेकिन व्यक्ति ये सोच के चल रहा है कि यार मैं गलत तो कर रहा हूं, बस कोई देख ना ले। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं, जब आप रेड लाइट पे खड़े होते हो, ठीक है, लेकिन रेड लाइट को खुलने में अभी मान लो 60 सेकंड और आप हो रहे हो लेट, ठीक, अच्छा कैमरास लगे, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करोगे, ठीक, जबकि दूसरे कहीं की रेड लाइट चल रही है, उनको जाना चाहिए, अगर आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो कैमरे की नजरों में आ जाओगे और आपका चालान भी कट सकता है। एक्सीडेंट हो गया तो आपकी गलती है, चालान कटेगा तो भी आपकी गलती है, लेकिन आप जल्दी में हो, आपको जाना है, ठीक, कोई भी रीजन हो सकता है, जल्दी का कोई भी रीजन हो सकता है, आपका एग्जाम छूट रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाना है, आपको पॉटी आ रही है, व्हाटएवर में भी द रीजन, आप जल्दी में हो, आप निकल गए, एक्सीडेंट मान लो हो गया, ठीक, कैमरे में मान लो चीज आ गई, अब आप होप तो यही कर रहे हो कि एक्सीडेंट ना हो, आप होप तो यही कर रहे हो कि ये बात कैमरे में चालान में ना आए, लेकिन ये गलत तो आप फिर भी कर रहे हो, दिस इज नोन एज क्रिमिनल रैशनेस। अब आई बिलीव समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक, आगे लिख लो, जस्ट राइट दिस डाउन, लिख ले, द imputability arises from the acting, despite the consciousness, हाँ इसी में कंटिन्यू, from the acting despite the consciousness, इसका मतलब ये है कि आपकी क्रिमिनलिटी आपके एक्ट की वजह से होती है, आप मन में कितना अच्छा सोच करके काम कर रहे थे उस पर नहीं हो रही थी। एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं, मान लीजिए कि आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक, मान लीजिए कि आपको हॉस्पिटल जाना है, नहीं बेटा, नेग्लिजेंस अपन अलग लिखेंगे, नेग्लिजेंस इज डिफरेंट, वो क्लैरिटी होना जरूरी है, नेग्लिजेंस वुड बी डिफरेंट। मान लो आपको हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाने का ये रास्ता है, ये सड़क, ठीक, अब जाहिर सी बात है हॉस्पिटल जा रहे हो, किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, आप तेज भगा रहे हो गाड़ी, ठीक, अब समस्या ये है कि हॉस्पिटल दूर है तो गाड़ी और तेज भाग रही है, ऐसी स्थिति में अगर कोई भी गड़बड़ हुई, कोई भी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट, कोई भी रैश एक्ट, अब रैश ड्राइविंग है, ऐसे में कोई व्यक्ति सामने आ गया, उसको चोट लग गई, वो व्यक्ति मर गया, तो क्या आप ये कह सकते हो कि भाइयों मुझे छोड़ दो, मैं तो हॉस्पिटल जा रहा था, या प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरा तो भैया आईआईटी का एग्जाम था, या प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरा तो भाई दोस्त मेरा वेट कर रहा है, किसी की शादी हो रही है, मेरे दोस्त ने कहा जब तक मेरा भाई आएगा नहीं तब तक मैं फेरे नहीं लूंगा, मेरे को छोड़ दो, जाने दो, ये अंकल जन की मुंडी नहीं है, ये अब क्या कर सकते हैं, मुंडी तो वैसे भी नहीं है ना, मैं खड़ा होकर क्या करूंगा, मुंडी वापस थोड़ी जोड़ सकता हूं, तो मैं जरा शादी अटेंड करके कैन नॉट डू दैट, नहीं चलेगा, ठीक है, कैन नॉट डू दैट, यही पॉइंट, दिस इज द होल सोल पॉइंट ऑफ इट, यू एक्सपेक्ट कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो जाएगा तो आप लायबल रहे, आपका एक्ट मैटर करेगा, आप दिमाग में क्या लेके चल रहे थे ये चीज मैटर नहीं करेगी, आपका कॉन्शियसनेस मैटर नहीं करेगा, ठीक, आगे लिख ले, छोड़ दीजिए मैं एडवोकेट हूं, हाँ, तो मैं पहले लेके जाएंगे,
पुलिस आएगी ना तो तुम्हें प्यार से, बहुत प्यार से, तमीज से, पहले तो एडवोकेट लोगों से पुलिस अच्छे से बात करती है, ये बहुत खुशी की बात है, बट अदरवाइज भी आइए आपको प्यार से लेकर के चलते हैं, ठीक, क्योंकि वकीलों को जो सबसे पहला डायलॉग पड़ता है, ठीक है, क्या वकील साहब, आप तो सब जानते ही हैं। सबको यूनिवर्सली यही डायलॉग पड़ता है, ठीक, यही डायलॉग पड़ता है सबको यूनिवर्सली, क्या वकील साहब, आप तो सब जानते ही हैं। बच्चा फर्स्ट ईयर में है, ये रूल उस पर भी एप्लीकेबल है जो फर्स्ट ईयर वाला निब्बा, जो अपनी एक्टिवा पे एडवोकेट का लोगो लगा के चला रहा है, ये उस पर भी रूल एप्लीकेबल, ठीक, ये पॉइंट है, समझ रहे हो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो होते हैं ना, तेज तेज चलने वाले छर्रे लोग, उनको जो लोग लगा लेते हैं ना, फिर पुलिस वाला पकड़ के बोलता है कि आप तो कानून जानते हैं, फिर आप बोलते हैं सर हम तो अभी सर फर्स्ट ईयर में हैं सर। तो लीगली तो आपको अपनी एक्टिवा के आगे वो लोगो भी नहीं लगा के घूमना चाहिए, ठीक, ये चीज है। यस सर, एक तो कि आप तो बत्ती क्रॉस कर दो, क्या फर्क वकील साहब। हाँ रितिका, जो भी आपने बोला मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा कि मुझे सब समझ में आया, हाँ बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यस यस करेक्ट करेक्ट। चल अब आगे बढ़ो, क्रिमिनल नेग्लिजेंस इसको नोट डाउन कर ले, फिर रेस्ट अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डाउरी डेज को भी कंप्लीट करना है, फिर अपना पेस बढ़ता है, लिख लीजिए। क्रिमिनल नेग्लिजेंस इज, criminal negligence is, criminal negligence is a gross neglect or failure, criminal negligence is a gross neglect or failure to exercise reasonable and proper care, नहीं बेटा, हाँ हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, बट दिस इज नॉट रैशनेस, अलग है, अलग है, दिस इज नेग्लिजेंस, अभी रैशनेस लिख रहे थे, अब नेग्लिजेंस लिख रहे हैं, ठीक। क्रिमिनल नेग्लिजेंस इज द ग्रॉस neglect or failure to exercise the, to exercise the reasonable, gross बेटे gross, reasonable and proper care and precaution, proper care and precaution, proper care and precaution to guard against injury, to guard against injury either to the public generally, either to the public generally, or to an individual in particular, or to an individual in particular, or to an individual in particular, which having regard to all the circumstances, which having regard to all the circumstances, which having regard to all the circumstances, out of which the charge has arisen, out of which the charge has arisen, comma, it was the imperative duty, this is the line, it was the imperative duty of the accused person, it was the imperative duty of the accused person to have adopted, to have adopted. Full stop. Negligence is the genus, negligence is the genus, it was held in a case, चाहो तो पहले नाम लिख लो केस का, अब्दुल कलाम मुसलमान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, अब्दुल कलाम मुसलमान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। Negligence is the genus, negligence is the genus of which rashness is the species। हाँ बेटा, इसी पॉइंट, ये इंपेरेटिव ड्यूटी वाला पॉइंट लिखा है उसके जस्ट नीचे वही चल रहा है, नेग्लिजेंस ही चल रहा है। जीनस का मतलब होता है जीनस, अरे जीनस को क्या बोलेंगे, जीनस मतलब ओरिजिन, जिससे सारी चीजें शुरू होती, ठीक, जैसे इंसान, ठीक, इंसान जीनस है, स्पीशीज में आ गए तो कौन भाई, मेल फीमेल, ठीक, लिख ले, नेग्लिजेंस इज द जीनस of which rashness is the species, of which rashness is the species। next line लिख लें, the fundamental difference between,
the fundamental difference between rashness and negligence, is that while in the former, the doer knows about the consequences. Former beta. While in the former, the fundamental difference between rashness and negligence is that while in the former, the doer knows about the consequences, comma, but in the latter, the doer is unaware of the consequences. यानी कि negligence. But in the latter, the doer is unaware of the consequences. ठीक, that is it. Okay, चलिए. So next class में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड डाउरी डेथ से रिलेटेड नोट मेकिंग करेंगे एंड देन वील मूव क्विक. फेयर इनफ. चलिए. सो गाइस, आज की क्लास में हालांकि हमने ज्यादा पढ़ा नहीं, ज्यादातर हमने डिस्कशन ही किया है, नोट मेकिंग ही किया. बट जस्ट क्विकली लेट मी नो यार, कल की टीपीए की क्लास और आईपीसी की क्लास नहीं है. देयर इज नो क्लास टुमारो. आपकी जो जितनी भी क्लासेस हैं वो पूरी की पूरी परसों से लाइन पे आ रही. ठीक, ओके. हाँ, क्योंकि अदरवाइज मेरी तबीयत ही बिगड़ जानी है. फेयर इनफ. तो आप लोग छुट्टी एंजॉय कर सकते हो, अभी मैं जल्दी नहीं दे सकता. ठीक, रिवीजन हो गया, परफेक्ट. कनिष्का को प्लीज कोई नेग्लिजेंस की स्टार्टिंग लाइन बता दीजिए, या ग्रुप में, कनिष्का ग्रुप में देख लीजिए, ग्रुप में कोई शेयर कर देगा. ठीक है बेटे. चलो, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर. आज का तो समाप्त करते हैं. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड जय हिंद. ठीक है.